हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इंटरनेशनल एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया हूं। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 10th, 11th और 12th, और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। आपके एमबीए का विदाई का नज़दीक समय आ चुका है। एचआर वाले भी जाने वाले हैं, मार्केटिंग फाइनेंस वाले निकल गए हैं, एचआर जिनकी अब एक और ब्रांच रह गई है वो भी जाने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भले 10वें नंबर पे आया है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक है। ये है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, ISL करके बार बार एग्जाम के अंदर आता है। 1919 में लगभग इसकी स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की। उस समय से ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा फर्स्ट एरा कह सकते हो। उस समय ग्लोबलाइजेशन तो वैसे 1990 के बाद अपने चरम पे आया, लेकिन तब से थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। ये बेसिकली होते क्या हैं, वर्ल्ड लेबर के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए गए। अब ये लॉ इसलिए बनाए गए ताकि उनमें किसी भी कारण से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उनके रेस को लेके, उनके रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, किसी भी कारण, नेशन को लेके उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और फेयर लेबर प्रैक्टिस करी जाए। जो इक्वलाइजेशन डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन देखा था वो पॉइंट्स भी। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग हमेशा आता है कि आप वर्ल्ड लेबर जो है उसके लिए जो लॉज बने हुए हैं उनको एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, जो लॉ बना हुआ है, उसकी थ्योरी नहीं है अपने, मतलब इसमें बेसिकली ओवरव्यू देना है आपको। जैसे सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये लॉ है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ये लॉ है, यहाँ पर अपने इस कोर्स में नहीं है। जबकि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट जो आएगा उनके अंदर आता है। IB वालों के लिए एक सब्जेक्ट के अंदर लॉ है इसमें इंक्लूड, ठीक है। तो इन पर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये लीगल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करता है जिससे इंटरनेशनल लेबर को या किसी भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लेबर को एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया जा सके, जो उनके फ्रीडम के लिए हो, जो उनके वाइड रेंज ऑफ वेराइटी कवर अप करता हो। अब ये कवर अप सर हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि अभी मैं पहले पॉइंट्स अपन को दिखा देता हूँ। जैसे कि थ्रू नेशनल लीगलाइजेशन को भी फॉलो करता है, मतलब कि ये जो लेबर स्टैंडर्ड है वो नेशनल लीगल, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी के जो लॉज होंगे उनको भी फॉलो करेगा। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के लिए बनाया गया है ताकि ट्रीटेड फेयरली, हर किसी के साथ फेयर व्यवहार किया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। और प्रमोशन टेक्निक्स इसमें भी सिंपल है और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यह बनाया जाता है और सोशल जस्टिस की भावना इसके अंदर रहे। अब सर इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो केवल ओवरव्यू था और लिखने के लिए तो एग्जाम में ओवरव्यू तो लिख के आ नहीं सकते, एग्जाम में तो नंबर की बात रहती है। तो बिल्कुल मैंने थ्योरी आपको बताई जो 90% स्टूडेंट के एक टप्पा खा के ऊपर से गई होगी। इसलिए अब ये क्या थ्योरी है, इसके अंदर अपने सेक्शन नहीं है। एक अच्छी बात ये, वरना तो मैं आपको सेक्शन दे देता और कहता कि ये सेक्शन याद करके जाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के अंदर जहाँ भी सेक्शन थे अपन ने सेक्शन पे ही बात करी। अब एक लेबर को क्या क्या चाहिए आपको ये याद रखना है। लेबर को चाहिए मिनिमम वेजेस चाहिए, एक पर्टिकुलर वेजेस होनी चाहिए ना। सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी के अलावा उसको चाहिए इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, मिनिमम वेजेस भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, हेल्थ इशू, हेल्थ सेफ्टी भी हो गया इसके अंदर, हेल्थ भी सेफ्टी में इसी में भी इंक्लूड हो गया, है ना। इसके अलावा उसको ग्रेवियंस सॉल्विंग का प्रोसेस चाहिए, पूरा एक सिस्टम चाहिए कि उसको कोई भी अगर ग्रेवियंस आता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग के एक पूरा का पूरा प्रोसेस चाहिए या एक डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स कि उसकी जो वर्किंग कंडीशन हो, जो क्लाइमेट हो, मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का हो, एज ए हैजार्डस सिचुएशन ना हो। इसका यहाँ पे वर्किंग क्लाइमेट भी आप इसकी जगह पॉइंट लिख सकते हो। वर्किंग, ये बुक में नहीं मिलेगा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ ये बुक में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि बुक के अंदर जो थ्योरी है वो बहुत ही, मतलब कह सकते हो क्लिष्ट टाइप की थ्योरी है, मतलब समझने में उसको काफ़ी समय लग जाता है। तो ये मैं आपको बेसिक जॉट डाउन करके दे रहा हूँ कि एक लेबर के दिमाग से सोचो कि उस लेबर को क्या क्या चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट,
ठीक है, इंटरनेट की बात यहाँ मत लिख देना। हेल्थ और सेफ्टी इशू चाहिए उसको मिनिमम सैलरी चाहिए, उसको ग्रेवियंस सॉल्विंग का एक प्रोसेस चाहिए जहाँ पे वो अगर कोई विवाद होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे अपना वाद दायर कर सकता है। उसको मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या वर्किंग क्लाइमेट की जो सिचुएशन है वो सूटेबल होनी चाहिए। इसके अलावा लेबर को क्या चाहिए, वो तो होता ही मेहनती है काम से, तो काम का वर्किंग आवर्स उसके फिक्स जो हो, उसको ओवर टाइम पे जो अमाउंट हो वो सारा मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कवर्ड होता है। इसके अलावा उसको प्रॉपर लाइटिंग और वाटर की जो फैसिलिटी है वो सब चाहिए। तो इंटरनेशनल लेबर लॉज में भी यही है कि आपको एक मिनिमम वेजेस देना होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा, सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, एनवायरनमेंट की पॉलिसीज रेगुलेशन करनी होगी, वर्किंग क्लाइमेट उसका मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, ग्रेवियंस सॉल्विंग का एक प्रोसेस होना चाहिए, एक हर्डल का प्रोसेस होना चाहिए, कंप्लेन वो जहाँ पे फाइल कर सके, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, उसकी फूड एंड सेफ्टी का उसका ध्यान रखा जाएगा, और उसको बोनस इंक्रीमेंट ये रेट जो है वो मार्केट के स्टैंडर्ड की रेट उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं। ये सारे पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं, किसमें, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। कोई अलग से लेबर स्टैंडर्ड नहीं बने कि नेशनल के अलग नेशनल इंटरनेशनल, ये संस्था बना रही है, लेकिन पॉइंट तो वही है कि वेजेस चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वही सारे पॉइंट तो लिख रखे हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल दिया। तो यहाँ पर आपने इंटरनेशनल लेबर्स करके सारी के सारे पॉइंट जॉट डाउन करने। आई होप ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा, नहीं तो इसकी इतनी सारी थ्योरी तो मैंने दे ही दी है, टेलीग्राम ग्रुप पर अभी मिल ही जाएगी, एक बार वो भी पढ़ लेना है, सारे पॉइंट भी देख लेना इसके, है ना। ये सारे पॉइंट मैं एक बार लिख देता हूँ इसको सही से, ताकि आपको अच्छे से रहेगा, याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले वेजेस की बात करना, हम वेजेस कैसी होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, फिक्स्ड मिनिमम होनी चाहिए कि इतनी तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोनस होना चाहिए, ठीक है, HRA होना चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस होना चाहिए, DNS अलाउंस होना चाहिए, DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। इसके अलावा अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट के अंदर अपन को हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ का ध्यान रखना होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ का उसको ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रेवियंस कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेसल प्रोसेस, आप इसको कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेसल प्रोसेस बोल दो, कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेसल प्रोसेस होनी चाहिए या डिपार्टमेंट होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट इसके अंदर आ गया है ना, मेडिकल असिस्टेंट हेल्थ के अंदर आ चुका है ना। तो ये 3 मेन तो पॉइंट उसके साथ चाहिए। उसके साथ मिनिमम वर्किंग क्लाइमेट उसका अच्छा होना चाहिए, वर्किंग क्लाइमेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 50 डिग्री में काम करा रहे हो, पंखे वंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब मिनिमम वर्किंग क्लाइमेट। इसमें ऐसा नहीं कह रहा है कि वो AC लगा के दो या कोई लग्जरी करके दो, लेकिन मिनिमम वर्किंग क्लाइमेट मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, वो होना चाहिए। ये बेसिकली उसकी होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारी की सारी बेसिक थिंग्स हैं, ये आप सबको पता है। HR के बंदे को तो इतना सब पता होना ही चाहिए। आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, अब तो जॉब के लिए तैयार हो गए हैं, ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो तैयार कर लो, अभी भी वक्त मौका है, फिर बाद में मत कहना कि आनंद सर ने नहीं बोला था, ठीक है। चलिए, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। 6-7 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के सारे पॉइंट अपन को लिखने हैं। अब ये 6 के अब सब पॉइंट्स भी हो गए, 7, 8, 9, 10 पॉइंट आप बना लोगे, और MBA वाले हो 20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पता है ना। तो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।